नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विक्रमगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट, 30 से 35 लाख के आभूषण लेकर फरार हुए बदमाश। जी हां, आपको बता दें कि विक्रमगंज बाजार में सोमवार यानी कि आज दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में हुई बड़ी लूट की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आरा रोड स्थित हीरा आभूषण भंडार में 5 हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए। रुपए के आभूषण लूटने के आपको बता दें, इतने बड़े पैमाने पर लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए जाने के बाद अब इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब सूचना मिलते ही विक्रमगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सभी बदमाश सिर पर हेलमेट लगाए हुए थे और अधिकांश ने अपना चेहरा ढक रखा था ताकि उनकी पहचान न हो सके। अपराधी सीधे दुकान के अंदर पहुंचे और हथियार के बल पर दुकानदार प्रणीत कुमार को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषण तेजी से समेटने शुरू कर दिए। पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दिया गया और घटना के समय दुकान में दुकानदार प्रणीत कुमार के अलावा उनका एक कर्मचारी और एक आभूषण कारीगर भी मौजूद था। कारीगर उस समय दुकान में बैठकर चाय पी रहा था। हथियारबंद अपराधियों के सामने किसी ने भी विरोध करने की कोशिश नहीं की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वारदात के बाद सभी बदमाश आराम से दुकान से बाहर निकले और मौके से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार प्रणीत कुमार ने बताया कि अपराधी हथियार लेकर दुकान में घुसे और जान से मारने की धमकी देते हुए सभी को चुप रहने को कह दिया। उन्होंने बताया कि बदमाश करीब 30 से 35 लाख रुपए के आभूषण अपने साथ ले गए। दुकानदार के अनुसार उन्होंने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया क्योंकि अपराधियों के पास हथियार थे और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका थी। घटना की जानकारी मिलते ही विक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच माफ कीजिएगा, उस जांच में अपराधियों के दुकान के अंदर होने की पुष्टि हुई है। हालांकि यह भी जांच की जा रही है कि क्या कुछ अन्य अपराधी दुकान के बाहर निगरानी कर रहे थे। पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा भी कर लिया जाएगा। अब पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है। तकनीकी साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के आधार पर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना के तुरंत बाद शुरुआती अनुमान में करीब 10 लाख रुपए की लूट की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में दुकानदार ने स्पष्ट किया कि बदमाश 30 से 35 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हुए हैं। ऐसे में पुलिस वास्तविक नुकसान का आकलन भी कर रही है। अब दिन दहाड़े बाजार के बीचों बीच हुई इस बड़ी वारदात ने स्थानीय व्यापारियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा। सामने आ रही है। आरा रोड में हीरा आभूषण ज्वेलरी शॉप है, जो एक प्रीतम कुमार का है या उनका नाम कुछ और भी है। तो उनके यहाँ 12 बजे के लगभग लूट की घटना उनके हीरा आभूषण दुकान में हुई है। अभी कितने की संपत्ति गई है वो स्पष्ट नहीं है। अपराधियों के भागने के दिशा में पुलिस चेस कर रही है। जल्द ही कुछ डिटेक्शन होने की संभावना है। दुकान में लूटपाट की गई, क्या मामला है? हाँ, आज ही का घटना है। करीब 12 बजे करीब में आज करीब साफ सफाई भी हो ही रही थी दुकान की। तब तक 5 नकाबपोश अंदर इंटर किए और सीधे बंदूक के बल पर, सबके हाथ में पिस्टल था, बंदूक के बल पर सब गाली गलौज करने लगे, खोल नहीं तो गोली मार देंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है भैया गोली मत मारिएगा, हम लोग काउंटर खोल दे रहे हैं। काउंटर के जो चाबी था हम लोग खोले हुए हैं। फिर उसके बाद अपना जितना था लपेट के सब निकले हुए हैं। अंदर फिर गए, उधर अलमारी खुलवा रहे थे उधर। तब तक हम लोग अंदर वाले रूम में केबिन में चले गए तो सब डर के मारे भाग गए। घटना पूरी मतलब काउंटर का जितना माल था सब साफ कर गए हैं। जब घटना का उन लोगों ने वारदात दे रहा था तो आपके दुकान में कितने लोग मौजूद थे? हम थे, एक हमारा स्टाफ था और एक वो व्यापारी आया हुआ था, कारीगर मेरा। बस ये 3 लोग हम लोग बैठे हुए थे। कितने का मैंने वो टोटल आभूषण दिखा अनुमान तो नहीं है, सब तोलना पड़ेगा काउंटर के हिसाब से। लमसम हमको लग रहा है कि 30 से 35 के करीब में जो भी हुआ गया हुआ है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन को कब आपके द्वारा सूचना दी गई? स्थानीय प्रशासन को 5 मिनट के अंदर में सूचना दिया है। सब लोग आए हुए हैं, तुरंत आए।
एसपी साहब को भी मैंने खबर कर दिया था, फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि घटना की जानकारी हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इसको। डीएसपी सर आए थे? अभी डीएसपी साहब नहीं आए थे अभी। अपराधियों द्वारा जब वो अपने आपके दुकान से वारदात को अंजाम करके बाहर निकल रहे थे, तो क्या बाहर निकलते आप लोगों ने उन्हें देखा? बाहर निकलते आते हुए भी देखा था, बाहर जाते हुए भी देखा, दोनों टाइम भी देखा। मैंने कैसे आए थे? मैंने बाइक से आए थे? उधर से पैदल भागते हुए, बाइक कोई और लेकर खड़ा होगा, अभी ध्यान नहीं, बाइक का ध्यान नहीं है, तो सब पैदल इंटर किए हैं। मतलब भागे भी पैदल ही है इधर से, आरा रोड आपका में, जो आरा रोड में भागे हैं। वो जो आपका आभूषण था कितना राशि का होगा लगभग जो लेकर? हमसे वही बताएंगे कि 30-35 के करीब में था। उसको हाँ अंदाज एक मतलब उसको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 335 लाख में 30-35 लाख। अब दुकान का ओनर है, क्या नाम आपका? हाँ, प्रमित कुमार नाम है, ओनर ही है। आपकी क्या राय है इस मामले को देखकर और इन तमाम तस्वीरों को देखकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।